अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, अगर आज आपको शहर से कहीं से भी आते हुए बलोच कॉलोनी पुल का इस्तेमाल करना है तो फ़िलहाल रुक जाइए और कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कीजिए, क्योंकि आज ये पुल बंद है। आने वाला ट्रैक भी जाने वाला ट्रैक भी, दोनों ट्रैक्स को बंद कर दिया गया और इसकी वजह गुज़िश्ता रात होने वाला ट्रैफिक हादसा है जिसमें एक शख्स जाँ बहक हो गया। ऑयल टैंकर जो कि शहर में खौफ की अलामत है, हैवी ट्रैफिक, ऑयल टैंकर हो, वाटर टैंकर हो, ट्रॉलर्स हो, जब भी इनका नाम आता है तो मोटरसाइकिल या कार्स चलाने वाले शहरी कुछ खौफज़दा हो जाते हैं। और उसकी वजह यह है कि हमने माजी में इस शहर के अंदर मुतअद्दिद वाक़यात देखे हैं जिसमें लोग इन भारी भरकम गाड़ियों के नीचे आकर अपनी जान गंवा चुके हैं और गुज़िश्ता रात भी ऐसा ही हुआ है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, कल रात जो वाक़या हुआ है उसमें वो वाक़या क्यों हुआ, कौन कौन ज़िम्मेदार था, इस वक्त बलोच कॉलोनी पुल की क्या सूरत हाल है, इंतज़ामिया, ट्रैफिक पुलिस, जो इलाका पुलिस है वो क्या कार्रवाई कर रही है, लोग क्या कहते हैं कराची के, सब कुछ आज के अपने शो में आपको बताएंगे। वीडियो भी वायरल हुई है इसकी। हाँ। और जिसमें ये एक खैबर गाड़ी थी सफ़ेद कलर की और उसके ऊपर आके ये ट्रक गिर गया डीजल से भरा हुआ। अब अभी एक से पता चला कि वो डीजल का जो पीछे का जो होता है जिसमें डीजल होता है वो अलग निकल गया, स्लिप हो गया और गाड़ी उसका आगे इंजन अलग हो गया। इस वजह से ये वकूआ हुआ है, वरना ये कोई इतनी स्पीडिंग वाली जगह नहीं है। और जो वो आके जो गिरा है ना, वो गाड़ी खैबर के ऊपर आके इसका पूरी डीजल का भरा हुआ कंपार्ट इसके ऊपर आके गिरा है। हमारे शहर में टैंकर्स और ट्रॉलर्स, इनका तरीकाकार क्या है? शहर में सही चलते हैं, अपनी स्पीड में होते हैं, अपने ट्रैक पे होते हैं? इनको ये रूट तो देना ही नहीं चाहिए, पहली बात। अच्छा, अभी इनको मेरा तो ये मशवरा है हुकूमत वक्त को कि भाई यहाँ पे जो लियारी एक्सप्रेस आपने बनाया है जो कि इतने उस पर लाखों अरबों रुपया लगा है, इसके ऊपर आप यहाँ से सारी मूवमेंट दिन में ट्रकों की, बसों की, आप वहाँ से मूवमेंट करो। या अगर दिन में नहीं करते तो रात 12 बजे के बाद मूवमेंट वहाँ से लियारी एक्सप्रेस को करो यूज़। 12 बजे के बाद तो लियारी एक्सप्रेस खाली होता है। आप दिन में और रात में जो है आम शहर में ट्रक घूम रहा है वो घूम रहे, ये कोई तरीका थोड़ी, मिसमैनेजमेंट है ये कंप्लीट मिसमैनेजमेंट है। आपने इससे पहले हादसा देखे टैंकर? मैंने तो बहुत देखे, मेरा तो ज्यादातर फील्ड का काम है। अच्छा, सारा दिन बाहर घूमते हैं? मेरा फील्ड वर्क है, मेरे विजिट्स होते हैं, कभी कोरंगी जाता हूँ, कभी मैं न्यू कराची, कभी साइड। और ये कोई जगह स्पीडिंग वाली जगह नहीं है। आप खुद देख लो, इसका जो मेन वाकया हुआ है वो यही है कि इसका जो पीछे कंपार्ट है वो दूसरी दफा हुआ है, तीसरी दफा हो रही है इसी पुल पे। और आपने तीनों देखे? तीनों देखे मैंने। अच्छा, आपकी यही रिहाइश है? मेरी यही रिहाइश है। तो इससे पहले कब हुआ था? तकरीबन हो गए 1.5 साल 2 साल पहले। और उससे पहले रोड पे हुआ था। अच्छा, उस ट्रैक पर हुआ था, उतर रहा था टैंकर? उतरता उसमें। उससे पहले कब हुआ था? उससे पहले तकरीबन 1.5-2 साल पहले की बात है वो भी। तो क्या यहाँ पे ट्रैफिक वाले इतने खड़े होते हैं? ये सामने जो चौकी है, ये मसला रात को होता है, दिन का मसला नहीं होता। दिन में ये बहुत कम आते हैं। अच्छा, ये रात का बात। अभी तो आ गए, आज जो आए और हादसा भी कर दिया। ट्रैफिक वाले यहाँ पे सही काम कर रहे होते हैं? नहीं, ये जो आगे चौकी बनी है तो यहाँ तो कम से कम 1 दर्जन ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं। नहीं, सिर्फ बाइक वालों को तंग करते हैं बस। बाइक वाले जाए रिक्शा वाले, सिर्फ मोटरसाइकिल वालों को रोकते हैं। ये एक इससे पहले मैं आपको वकूआ बता रहा हूँ, ये कम से कम 10 साल हो गए। ये सामने जो शहीद मिलत से जो ट्रक आ रहा था और उसके पीछे पुलिस वाला उसको रोकने के उसमें था। और वो था जो जिसमें डंपर ने जो टर्न लिया, कट मारा तो वो खैबर गाड़ी, वो अल्टो गाड़ी थी, उसके ऊपर आके पीछे गया। 5 बंदे थे, 5 के 5 डेथ हो गई। भाई यहाँ पे मिसमैनेजमेंट ये है कि इनको रोडों पे जो है ना दिया जाए, उनको जगह दी जाए। लियारी एक्सप्रेस रात के 12 बजे टाइम इनका मुकर्रर हो। और ये बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट है, हर रोडों पे इनकी बड़ी गाड़ियां, इनको रोका जाए। ठीक। अच्छा जनाब, इस वक्त हम जाए वकुआ पर मौजूद हैं जहाँ ये हादसा रूनुमा हुआ है और इस वक्त बलोच कॉलोनी के दोनों ट्रैक्स को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर पुलिस और दीगर ट्रैफिक के जो इदारे हैं वो यहाँ पर लगे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से क्रेन मंगाई गई है, उस कंटेनर को, उस ट्रॉलर को हटाया जाए और फिर यहाँ पर ट्रैफिक बहाल की जाए। मिराज अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, यहाँ पर काफ़ी देर से कवरेज कर रहे हैं, तमाम तर मामलात पर इनकी गहरी नज़र है। मिराज साहब, ये क्या वाक़या हुआ है और कहाँ आपको फ्लॉ नज़र आ रहा है?
देखिए जी, बात यह है कि हादसा तो हादसा ही होता है और उसमें खिला को और फ्लॉ को ढूंढना पड़ता है। मामला ये कि हमारे यहाँ कराची में एक तो आज तक यही सही से तय नहीं हो पाया है कि कितने व्हीलर का ट्रॉलर और डंपर वो सड़क पे दिन में चल सकता है और कौन सा 11 के बाद चलेगा। तो अमूमन हम देखते हैं कि पानी का टैंकर, डंपर और ख़ासतौर पे ये जो मिक्सचर मशीन्स होती हैं सीमेंट वगैरह कंक्रीट की, की, वो हमें चलती हुई नज़र आती हैं। ऑयल टैंकर्स हमें चलते हुए नज़र आते हैं, पेट्रोल के टैंकर्स हमें चलते हुए नज़र आते हैं। तो ये तो दिन में भी चल रहे होते हैं और रात में भी चल रहे होते हैं। अब वो जो है वो बहुत ही हैवी ट्रैफिक है जो कि शहर के बाहर से आता है या फिर आता है पोर्ट एरिया से यहाँ पर आता है, तो वो 11 बजे के बाद चलता है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जितने ज़्यादा हादसात हैं वो वाटर टैंकर, ऑयल टैंकर, डंपर इन्हीं से हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इनको 24 घंटे मूव करने की परमिशन है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तो भी। क्या 24 घंटे होती है परमिशन? बिल्कुल, इनको तो परमिशन है, क्योंकि जब हमने इससे पहले भी हमने एक दफ़ा बात की थी, DIG ट्रैफिक से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि जी 16 व्हीलर और 14 व्हीलर जो है वो जो है बड़ा ट्रॉलर होता है और वो 11 बजे के बाद आ सकता है। और ये तो सब इमरजेंसी की चीज़ें हैं कि पानी किसी को चाहिए तो बेचारा नहीं रुक सकता, तामीराती काम कहीं चल रहा है तो डंपर बजरी लेके जाएगा तो नहीं रुक सकता। और इनके व्हील्स भी कम होते हैं। अच्छा, व्हील्स कितने कम होते हैं? 10-12 व्हील्स का डिफरेंस होता है? वो 10 to 12 उनके व्हील्स होते हैं। और जो बड़ा जो ट्रॉलर है जिसके पर पाबंदी है दिन में आने की, वो 16 से 18 व्हीलर 20 व्हीलर। मिराज साहब, सवाल यहाँ ये पैदा होता है, अगर ये 12 और 16 व्हीलर मैं दोनों एक साथ खड़े कर दूँ तो मेरे ख्याल से आप भी देखकर नहीं पहचान पाएंगे कि इनमें से कौन सा चलना चाहिए और कौन सा नहीं चलना चाहिए। हजम में एक जैसे होते हैं, लंबाई में ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, तो ये टेक्निकल कहीं आपको नहीं लग रहा कि कोई एक राह फरार दिया गया? बिल्कुल, बहुत ही टेक्निकली खेला गया है। क्योंकि देखें, जब भी पुलिस से और इंतजामिया से इस हवाले से बात होती है कि भाई आप कहते हैं कि जी हैवी ट्रैफिक शहर में नहीं चलेगा दिन में, परेशानी होती है लोगों को, ट्रैफिक जाम का मसला होता है, हादसा होते हैं, लेकिन हम तो ये देख रहे होते हैं। तो फिर यहाँ ये व्हीलर वाला इन्होंने एक टेक्निकल एक रूल निकाल के उसको पास करवा के उसमें अपनी जान छुड़ाई हुई है। हालांकि असल इस कराची में हादसात के ज़िम्मेदार टैंकर ड्राइवर हैं जो कि वाटर टैंकर चलाते हैं, ऑयल टैंकर के ड्राइवर हैं अमूमन, और डंपर के ड्राइवर्स हैं अमूमन। इन लोगों के पास लाइसेंस भी नहीं होते। अच्छा। और कम उम्र लड़के भी ये गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं होता। इसके लिए मुबैना तौर पर एक टोकन सिस्टम है कराची में राइज जो चलता है कि भाई जैसे अभी ये मिक्सचर की मशीनें हैं, ये भी बहुत बड़ा जगह घेरती हैं ट्रैफिक का, लेकिन इनको कोई नहीं छेड़ता। ये भी सुना है कि ट्रैफिक पुलिस के एक आला अफसर की आशीर्वाद है इनको। अच्छा। और उसमें उनको बाकायदा टोकन सिस्टम दिया गया है और वो उसमें चलाते हैं इसको पूरे शहर में। उस गाड़ी को ना तो कोई चालान करेगा पूरे शहर कराची में और ना ही उनको रोकेगा, तो इसलिए वो अपना काम कर रहे होते हैं। हालांकि उनका तो डबल नुकसान दे रहे हैं वो हमें। उनका कंक्रीट मिला जो मवाद है वो अक्सर गाड़ी चलते में पीछे गिर रहा होता है और नई बनी हुई सड़क का बेड़ा गर्क कर रहा होता है, वो जम जाता है, जाहिर सी बात है कंक्रीट है। तो उसके बाद एक तो वो नया मसला ये पैदा हो जाता है, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। डंपर्स की लाइन चलती है मुबैना तौर पर, ट्रैफिक पुलिस चलाती है, उसमें भी यही टोकन सिस्टम होता है। इसी तरह जो ऑयल टैंकर्स हैं, एक तो इनके मालिकान या इनको चलाने वाले वो इतने ताकतवर होते हैं कि पुलिस से उनके राब्ते होते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको एक बात बताऊँ, वैसे क्राइम रिपोर्टर 24 साल हो गए मुझे इस फील्ड से वाबस्ता हुए। लोग जितने भी बड़े हों पीछे, वो अपनी जगह पर, उनकी सिफारिश है अपनी जगह पर, लेकिन पुलिस के पास आने के बाद आपको सिस्टम चलाना पड़ेगा। तो ट्रैफिक का सिस्टम कराची में इसी तरह चल रहा था। अच्छा, सिस्टम चलाना पड़ेगा मतलब उस सिस्टम का हिस्सा बना पड़ेगा। कुछ दो कुछ लो। जी हाँ, उनको टोकन एक दे दिया जाता है, कोई जहाँ भी उनको रोका जाता है वो टोकन दिखा के निकल जाता है, उनका चालान नहीं होता। तो ये एक तरह से ये बात होती है कि जी कि ये ऊपर से मामला सेटल हुआ है, इसका मंथली और हफ्तेवार सेट है मामला, तो इसको नहीं छेड़ना, इसको नहीं रोकना। चाहे वो डंपर किसी को कुचल ही क्यों ना दे। आपने अमूमन देखा होगा डंपर जो कुचल देते हैं किसी को तो अक्सर लोग उसको आग लगा देते हैं। बिल्कुल ऐसा। उनमें गुस्सा क्या होता है? उनमें गुस्सा यही होता है कि अभी इसको पकड़ के वहाँ लेके जाएंगे और डंपर 2 दिन बाद जो है हमें नज़र नहीं आएगा, उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ ट्रैफिक हादसे की सेक्शन इतनी ज़्यादा हल्की और नरम है कि उसमें जो भी ड्राइवर मुलविस होता है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, वो 3 से 4 दिन 5 दिन में। अच्छा, हमने ये देखा मिराज साहब के जब ड्राइवर अगर पकड़ा भी जाता है, उम्मन तो फरार हो जाता है, जब पकड़ा भी जाता है तो वो इतना मुतमईन होता है कि हमने उसे कभी घबराया हुआ नहीं देखा। तो आपने क्राइम रिपोर्टिंग आप एक अरसे से कर रहे हैं, कितने डंपर वाले ड्राइवर्स को जिन्होंने लोगों को कुचल दिया या ऑयल टैंकर्स वाले, कितनों को सजाएं हुई हैं?
देखिए, मैं मजबूरी सूरत हाल आपको बताऊं, जो मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक है कि 5% भी सज़ाएँ नहीं हुई हैं। 5%? जी हाँ, 5% सज़ाएँ भी नहीं हुई हैं पूरी तरह। तमाम लोग बेल आउट हो जाते हैं। पुलिस आपको रास्ता दिखाती है कि जी मुद्दइयों को राज़ी कर लो, उनसे राज़ीनामा कर लो, वो माफ़ी कर देते हैं, उनको 1,00,000 2,00,000 रुपये 5 लाख जिस चीज़ में सेटलमेंट हो जाए। फिर पुलिस को पुलिस के मिल जाते हैं, और जिनका मरने वाला होता है बंदा, वो कहते हैं जी अल्लाह की मर्ज़ी थी। तो मर गया। रियासत इसमें अपना सही कोई है। किरदार अदा नहीं रियासत करती? इसमें सिर्फ किरदार ये अदा चले, करती है मैंने कि- माफ कर भी दिया, पर जो मुआशरे के अंदर बिगाड़ हो रहा है उसको तो सुधारना रियासत का काम है ना, ठीक है। इंतजामिया का काम है। जी नहीं, इंतज़ामिया और पुलिस तो जाहिर सी बात है, उसके पास पहले ही इतने काम होते हैं, वो जान अच्छा। छुड़ाती है। वो कहते हैं ठीक है जी, आपस में पैचअप कर लो, हो गया, लिखत पढ़त करो, हमें हमारा दो, इनको इनका दो, और जाओ जी अस्सलाम वालेकुम, जगह भी खाली करो, क्योंकि जगह तुम्हारे पास है नहीं इतना बड़ा डंपर या ट्रालर खड़ा करने की। फिर प्रेशर उनके ऊपर बहुत सारे होते हैं। तो ये एक वो निज़ाम है सर, जो सालों से बरसों से इस कराची में चल रहा है, और आज सीधा भी- निज़ाम है। बोसीदा निज़ाम है, आज भी राइज है, आज भी चल रहा है। आज भी सेक्शन को लेकर एक अच्छा अगर पुलिस वाला होगा, पुलिस अफसर होगा, तो वो उस बंदे को फौरी तौर पे या जल्द उस केस से बाहर करवा देगा। इसमें लॉयर्स भी शामिल हैं, अच्छा जो फौरी रेडी बैठे हुए होते हैं कि जी बस। अच्छा, वो सारा उनका हाँ। पता होता है कि ये वाला केस आ गया तो उसमें कॉपी पेस्ट करना है बस। आपने फिल्मों में तो देखा ही होगा कि पूरा एक सिस्टम काम कर रहा होता है कि बंदा जेल तक या थाने तक नहीं पहुंचता है, उसका वकील पे- उससे पहले पहुंच जाता है। कागज तैयार होते हैं। तो जो ये काम करने वाले लोग हैं, जाहिर सी बात है, ये अंदाज़ा तो आपको होगा, ये हल्के लोग नहीं हाँ। हैं। 1 करोड़ से ऊपर का शायद ये आता है एक डंपर अगर हो खाली, सही है। ठीक है ना। तो जो लोग ये काम करते हैं, फिर उनके मामला भी बड़े होते हैं, तो वो पूरा टीम वर्क होता है। पुलिस के आला और मिडिल अफसरान के सिस्टम से लेके वकला के मामला तक हर चीज़ उनके पास बिल्कुल रेडी होती है, जिससे उनको बड़ी आसानी हो जाती है और वो अपने बंदे को छुड़वा लेते हैं। अच्छा, जो फरार होने वाला मैं आपको मामला जी, बता रहा हूँ, हर जगह पे ड्राइवर फरार क्यों हो जाता है? हाँ। कभी सोचा आपने? नहीं, समझ में नहीं आई। हैं? हमेशा हादसे के बाद वो ड्राइवर फरार होता है जिसके पास लाइसेंस नहीं होता। उसको पता है मुझसे बंदा मर गया है और मुझ पे लगनी है 302 की सेक्शन। सही है। ड्राइवर हमेशा 2 दिन बाद गिरफ्तार होता है, और या वो 2 आता है घंटे जिसके बाद पास होता लाइसेंस होता है। या 2 घंटे बाद होता अच्छा। है, और वो होता है जिसका लाइसेंस बना हुआ होता है, तो उसकी सेक्शन चेंज होके हादसे की बहुत सेक्शन लग हल्की हो जाती जाती है। है, बहुत ये हल्की। वो टेक्निकल गेम है जो पुलिस और इंतजामिया हम शहरियों के साथ बरसों से खेल रही है, और यही व्हीलर्स के चक्कर में हमें व्हील बनाया हुआ घुमा रहे हैं। तो ये वही घुमाने अच्छा, के इस चक्कर बार जो मफरूर है, अभी यहाँ पुलिस भी खड़ी हुई है, तो आपकी उनसे बात हुई होगी यकीनी तौर पर, क्या कह रहे हैं वो, कितनी देर में मिल जाएगा? जी, उनका ये कहना है इसकी तलाश जारी है, और ये भी कह रहे हैं कि सुना है उसमें से इसमें 2 ड्राइवर बैठे हुए थे। अच्छा। ड्राइवर के साथ एक क्लीनर भी था, वो जख्मी भी हुआ है, ये भी सुना है उन्होंने। लेकिन अभी जाहिर सी बात है, उनका ये कहना था कि अभी हम तो रात से इस मामले में ज़्यादा लगे हुए थे, फिर भी हमने अपनी टीमें निकाली थी, हमें अभी तक वो लोग नहीं मिले, लेकिन जल्द उनको हम गिरफ्तार कर लेंगे। तो हो सकता है कि रात तक कोई लाइसेंस याफ्ता जो ड्राइवर है वो मंजर आम पर आ जाए, और उसके बाद ये चले मिराज गिरफ्तारी हो साहब, ये जाए। देखते हैं कि आपका ये तजुर्बा किस हद तक सही होता है, क्योंकि माजी तो यही बताता रहा है, और आज के वाक़े के बाद मज़ीद इस बात पर कन्फर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि ज़राए ये कहते हैं, और हमारे जो रिपोर्टर्स हजरात हैं उनका ये तजर्बा है कि जब भी इस तरह से कोई मफरूर ड्राइवर गिरफ़्तार होता है तो फिर उसके पास लाइसेंस होता है, और जब लाइसेंस होता है तो फिर उसकी कानून में इतनी नरम उसके लिए जो है वो शिकें हैं कि वो आसानी से जो है वो फिर आज़ाद भी हो जाता है। आज अभी तक तो मफरूर है ड्राइवर, जब वो आता है तो देखते हैं उसके पास लाइसेंस होता है या नहीं होता। अभी फ़िलहाल यहाँ पर कार्रवाई चल रही है, टैंकर जूं का तूं पड़ा हुआ है। मज़ीद हम बात करते हैं इंतज़ामिया से, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से, और जो दीगर इदारे हैं यहाँ पर, कि ये मामला कब तक हल हो जाएगा। चलें जनाब, इस वक्त यहाँ पर अमल जारी है, कार्रवाई हो रही है, टैंकर को उठाने की कोशिश की जा रही है, पुलिस है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, इंतज़ामिया मौजूद है, उसके साथ साथ ही ऑयल टैंकर एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान भी मौजूद हैं। मेरे साथ आबिदुल्ला अफरीदी साहब मौजूद हैं। सर, ये क्या मामला हुआ है और अब तक क्या कार्रवाई हुई है? भाईजान, ये रात को हादसा था कुदरती 1:30-2 बजे पे,
जैसे गाड़ी कल्टी हो गया, ड्राइवर को इस आवाम ने इतना मारा है ना बेचारे को। ड्राइवर ना किसी को सिपून भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, बेचारा अभी भी अस्पताल पे है ना। ये सारे आवाम की वजह से। ये तेल चोरी करने के लिए आया था, तो जब बाद में इंतज़ामिया आया था ड्राइवर का जान छुड़ाया और ड्राइवर ने हम लोग को फ़ोन किया और कंपनी की तरफ से भी फ़ोन आ गया। फिर हम हमारी टीम और ATS को मैंने लाया, माल तो ट्रांसफ़र हो गया। अभी इंशाल्लाह ये गाड़ी भी हटाते हैं ना, आधा घंटे के अंदर अंदर मसला हल हो जाएगा। राह चलते लोग कैसे ऑयल चोरी करेंगे? उनके पास बोतलें तो नहीं होती? यार लोगों ने अपने बर्तन से दूध फेंका अच्छा, है ये ना। जो इलाके के लोग हैं। इलाके लोग बर्तन से दूध फेंका है ना, इसके लिए लाया था हटाने के लिए। अच्छा, और ये उनके काम का था? उसके काम का था, मोटरसाइकिल में डालता था। अच्छा, चोर वैसे ये चोर होते हैं ना। GP1 है GP1 एयरपोर्ट है, GP1 एयरपोर्ट का। अच्छा। कराची एयरपोर्ट का। क्या लाइसेंस याफ्ता है ड्राइवर? क्या नाम है, शनाख्त हुई है? आपसे तो बात हुई है ना? लाइसेंस अभी तक लाइसेंस भी है, सब कुछ। हम लोग ऐसे गाड़ी नहीं लोड कर जब तक गाड़ी ड्राइवर के साथ लाइसेंस नहीं होगा या ट्रेनिंग दिया होगा। ATS ट्रेनिंग देते, कंपनी ट्रेनिंग देते, लाइसेंस देते हैं। इसके इसी तरह हम लोग ड्राइवर को नहीं रखते हैं ना। सब कुछ आता, कुदरती हादसात था। जहाज भी गिर जाता है, रेल भी गिर जाता है, स्कीडन भी होता है, कुदरती हादसात। जानबूझ से तो कोई कुछ भी नहीं हुआ। ये जो ब्रिज है, इस पे पहले ही गाड़ियाँ चलते हुए थोड़ा सा रिवर्स भी आती हैं, स्पीड स्लो होती है। अगर आगे ट्रैफिक जैम हो जाए तो आपको, अगर छोटी कार भी है, उसका भी हैंड ब्रेक खींच कर फिर आगे गाड़ी बढ़ानी पड़ती है। अगर इस तरह के टैंकर ट्रैफिक में फंस जाएं और ये पीछे आ रहे हों तो इतना सिस्टम होता है कि या इजीली आगे बढ़ जाएं या फिर थोड़ा पीछे जाएंगे? सब कुछ सिस्टम इसमें है। अच्छा, जब कुदरती हादसात है ना, कुदरती होते हैं। हैंड ब्रेक पे है, ब्रेक पे इसका सही है, इंजन भी इसका सही है, चेसस भी सही है, हादसा कुदरती होते हैं। हैवी ट्रैफिक में शुमार नहीं होता ये? नहीं नहीं नहीं, रात का टाइम होता है, आराम से जा रहा था, रात का टाइम था। ऐसे तो नहीं था, रात का टाइम था। अच्छा, यही था। वैसे कितने व्हीलर जो है वो इस ब्रिज पर आपका आ सकता है? ये भी आ सकते, ये तो उगरा से लाओ, ये गाड़ी तो आ सकते हैं। कितना व्हीलर है? ये 14 व्हीलर है। 14 व्हीलर गाड़ी। अच्छा ठीक है जनाब, एक आखिरी सवाल ये है कि इसमें फ्यूल जो तकरीबन कितनी मालियत का होगा? कम अज़ कम 1 करोड़ 30 लाख रुपए का। 1.25 करोड़ रुपए का इसके अंदर GP1 फ्यूल था। और यहाँ पर एसोसिएशन जो है वो मौजूद है, जो अपना मौक़िफ़ दे रही थी। और उनका कहना ये है कि जो टैंकर है वो कवानीन के हिसाब से ट्रैवल कर रहा था। रात के वक्त जो उसका मुकर्ररा वक्त है उसमें जा रहा था और हादसा है। गाड़ी भी सही थी, ड्राइवर भी सही था और कोई दूसरा मसला भी नहीं था। एक हादसा हो गया जैसे कि दीगर हादसात होते हैं, मगर हर हादसे के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। और वो वजह क्या है वो हम यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं, इदारों से बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये पीछे मेरे कब में आपको वो टैंकर नज़र आ रहा है जिसे एक बड़ी क्रेन की मदद से उठाने की कोशिश की जा रही है। मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, मगर अब देखना ये है कि कब तक ये तमाम तर कार्रवाई मुकम्मल होती है। यहाँ पर इंतज़ामिया खड़ी है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट मौजूद है। हम कोशिश करते हैं ज़रा उनसे भी बात करें, क्योंकि बलोच कॉलोनी इतना मसरूफ़ ये पुल है कि अगर इसके दोनों ट्रैक बंद हो जाएँ तो बड़ी ट्रैफिक की ख़राब सूरत हाल पैदा हो सकती है। शहर के अंदर लाखों की तादाद में लोग मुतासिर हो सकते हैं जिन्हें यहाँ से गुज़रना है। क्या मामला है? हमारे साथ काशिफ नदीम साहब मौजूद हैं और DSP ट्रैफिक एडमिन हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? सर कुछ बताएं कि अब तक कितना काम मुकम्मल हो गया और क्या कब तक खुल जाएगा? आपके सामने है, ये सारा जो इसके अंदर जेट फ्यूल था ये शिफ्ट हो गया दूसरी गाड़ी के अंदर। वो गाड़ी मूव हो गई है, ऑपरेशन आपके सामने जारी है। एज सुन एज ये सीधा होता है, ये हमारी ट्रैफिक पुलिस की हैवी क्रेन ये भी खड़ी है, इसको मूव करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद रोड के ऊपर ये मिट्टी का डंपर हमने मंगवा लिया हुआ सही है, है। इसको मूवेबल फॉर पब्लिक करेंगे। तमाम सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रिकॉशंस पूरे करके फिर हम रोड खोल देंगे। घंटा 2 घंटे का काम है अभी? अल्लाह से दुआ तो ये है कि हम आधे घंटे में कर लें। अगर कोई और प्रॉब्लम नहीं आई तो इंशाल्लाह ताला गाड़ी हटने की देर है। अच्छा सर, ये अभी मुझे एसोसिएशन ने बताया कि ड्राइवर को लोगों ने काफ़ी तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद फिर उसे रेस्क्यू भी कर लिया गया। ड्राइवर की शनाख्त हो गई है, आपने उसका लाइसेंस वगैरह है, सारी चीज़ें? सर मैं हूँ ट्रैफिक पुलिस से, आपके पास डिटेल्स तो आई होंगी वो ना सर सारी उसकी? डिटेल्स हाँ। हैं मौजूद थाने के अंदर। ठीक है। उसके बारे में आपको वो बेहतर बता सकते हैं। मैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन का इंचार्ज हूँ, वो हम अभी इसको कर रहे हैं सारे। ठीक है जनाब, काशिफ नदीम साहब रेस्क्यू ऑपरेशन के इंचार्ज हैं और कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस तमाम तर कार्रवाई को मुकम्मल कर लिया जाएगा। जो मिट्टी है उसका ट्रॉलर भी आ गया है ताकि ये जो ब्रिज के ऊपर सड़क पे ऑयल गिरा हुआ है इसके ऊपर वो डाला जाए। रोड को बिल्कुल क्लियर जब कर दिया जाएगा तो ये बलोच कॉलोनी का पुल, इसके दोनों ट्रैक खोल दिया जाएंगे। अच्छा जनाब, इस वक्त DSP कोरंगी शब्बीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, DSP ट्रैफिक हैं कोरंगी के। सर ये सारा मामला हुआ हादसा है, शहर में मुतादिद हादसात होते हैं,
मगर ये हादसा एक टैंकर का है जो कराची वालों के लिए बड़ी खौफ की अलामत है। हम भी बतौर शहरी जब गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाते हैं तो इनको देख के बिल्कुल दूर हट जाते हैं। अब एक और हादसा हो गया है कोरंगी की हुदूद में, जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया भी आता है। वहाँ से पहले भी हमने मुतादिद हादसा देखे हैं। क्या हर हादसे के बाद सिर्फ हम क्लियरेंस करवाने के लिए ही रह गए या फिर कुछ इसकी हिकमत अमली भी बनानी है? नहीं इंशाल्लाह हिकमत अमली बिल्कुल बनानी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है। ये मुतवातर हादसे होते हैं। हम देखें ट्रैफिक तो एक निज़ाम जो दिया गया है, रात को हम 11 बजे के बाद इन्हें छोड़ते हैं। इसकी भी टाइमिंग 11 के बाद है? इसकी भी 11 बजे के बाद ही। रात ही कोई आ रहा था 1:30 बजे, और इसमें हमें पता चला है कि इसका जो अगला पार्ट था ना, वो जो कुदरती तौर पर वो अलग हुआ है। अलग होने से ये कल्टी हुआ है। हादसा अचानक इस तरह हुआ। अब तक तो ये अब तक तो तफ्तीश में ये बात आ रही है। लेकिन ये कि आइंदा का लाए अमल बनना चाहिए। इनके लिए अलग रोड्स बनने चाहिए, अलग ही इनका ट्रैक बनने चाहिए। और हम तो काफ़ी, हमारे DI साहब ने तो बड़ी मेहनत की इसके अंदर, हमें बाकायदा हिदायतें देते रहे। हमने हैवी ट्रैफिक को फास्ट ट्रैक पे चलने भी नहीं दिया। इन 2 महीने से हमारी वर्किंग चल रही है कि फास्ट ट्रैक पे इन्हें ना चलने दें। 37 कोड में हम इन्हें चालान भी कर रहे हैं और FIR भी काटी जा रही है। सिर्फ मुहर्रम के अंदर हमने थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ था, लेकिन गाड़ियाँ बंद थी। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन लाजमी बात है कि अब सोचना चाहिए कि अब जो है मुतवातर, इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए, ऑल्टरनेट हल होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल। इसका सर ट्रैक कौन सा है? सेकंड ट्रैक है इसका या थर्ड है? इसका थर्ड ट्रैक है असल। अच्छा। तो असल ट्रैक थर्ड है। फर्स्ट ट्रैक तो होता है हमारी एम्बुलेंस के लिए और आम उसकी गाड़ियों के लिए, ओवरटेकिंग के लिए। फर्स्ट या सेकंड ट्रैक पर है? हाँ, ये सेकंड ट्रैक पे था। सेकंड ट्रैक पे था। तो अभी एसोसिएशन से मेरी बात हुई, जो टैंकर एसोसिएशन वाले यहाँ पर ओहदेदारान खड़े हैं, उनका ये कहना है कि उनके ड्राइवर की कोई गलती नहीं है। एक हादसा है जैसा कि हो जाता है, उस पर तशद्दुद किया गया है, फिर बाद में पुलिस के ज़रिए उसे रेस्क्यू किया गया। क्या मालूमात है सर ड्राइवर की आपके पास? नहीं, हम लोग तो ज़ाहिर बात है जब पहुँचे थे रेस्क्यू वाले सारे थे। हमारी तो असल फोकस थी कि उस बंदे को निकाला जाए बाहर। अच्छा। उनकी मदद से 1122 ट्रैफिक ने अपनी मदद से उसे बाहर निकाला और उससे जो है अपना, ज़ाहिर बात है वो तो फोत हो चुका था बंदा। वो तो शहरी था सर, मैं ड्राइवर की बात कर रहा हूँ। हाँ, ड्राइवर तो उसके हिसाब से ड्राइवर तो निकल चुका था वहाँ से। अच्छा। हाँ, पर वो एसोसिएशन खुद कह रही है कि रेस्क्यू कर लिए, तो क्या पुलिस की तहवील में है? उसकी डिटेल्स हैं? देखें, वो तो ऑपरेशन पुलिस आपको बताएगी। हम जब पहुँचे हैं तो यहाँ पर उसे निकालने की हमारी कोशिश थी। सही है। जब आप आए तो ड्राइवर था सर यहाँ पर? नहीं, ड्राइवर अच्छा, वो फरार हो चुका था। ठीक है जनाब। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये शबीर साहब, अगर एक ड्राइवर गिरफ्तार हो जाता है, जो हमने देखे कराची शहर में, हमने अंडर एज लोगों को भी ड्राइविंग करते हुए देखा है ना, हैवी जो ट्रैफिक है वो भी चलाते हुए देखा। अगर अंडर एज होता है, ड्रंक होता है या लाइसेंस नहीं होता उसके पास, तो कौन कौन सी दफात लग सकती है? कितना सीवियर मामला है? 320 की लगती है इसके लिए, फैटल एक्सीडेंट के लिए। लेकिन सारी तफ्तीश ऑपरेशन साइड करती है। ऑपरेशन बिल्कुल इस तरह ही है, ऑपरेशन साइड करती है। वो आपको बेहतर बता सकती है कि आगे क्या क्या मामला हैं। ठीक है। DSP शबीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें ट्रैफिक कवानीन के हवाले से, इस वाक़े के हवाले से तमाम तर आगाही दे रहे थे। ऑपरेशन अभी यहाँ पर जारी है और अभी तक खैर इस जो टैंकर है इसको उठाया नहीं गया, मगर क्रेन्स लगी हुई हैं और वो इसे उठाने की कोशिश कर रही हैं। मिट्टी का ट्रक यहाँ पर आ चुका है क्योंकि यहाँ पर जो ऑयल गिरा है उसको उसके ऊपर ये डाला जाएगा। ट्रैफिक वाले लेकर आए और इसे बताया जाता है कि जैसे ही ये टैंकर उठाया जाएगा तो फिर उसके थोड़े टाइम के बाद ये ट्रैक खोल दिए जाएंगे। अच्छा, ये ट्रैक तो बंद हो गया है और अब जैसे जैसे लोग यहाँ आ रहे हैं तो उनको पता चल रहा है कि जनाब बलोच कॉलोनी पे तो नहीं चढ़ सकते हैं, तो फिर वो दूसरे रास्ते इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो लोग जो कि डिफेंस से, कयूमाबाद से उस तरफ से आ रहे हैं और उन्होंने बलोच कॉलोनी पुल इस्तेमाल करना है, शार फैसल पे चढ़ना है या तारिक रोड की तरफ जाना है, वो खासा परेशान है। आप मेरे अकब में देख भी रहे हैं कि सारा ट्रैफिक ये डाइवर्ट हो रहा है। हालाँकि ये कल रात का वाक़या है, मगर अभी भी शहरी इस बात से अनजान है और उसकी वजह यह है कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जानिब से शायद उस तरीके से लोगों को मुताला नहीं किया गया जिस तरीके से करना चाहिए था। कुछ लोगों से भी बात करते हैं। कोरंगी से आ रहे हो तो अभी ये ब्रिज इस्तेमाल करके कहाँ जाना है? शेरशाह की तरफ जाना है। तो अब कौन सा रास्ता लोगे? नीचे से जाएंगे, घूम के जाएंगे। पहले भी वहाँ से भी इतना लंबा घूम गया है, इशारा फैसल से काफ़ी लंबा पड़ जाएगा। ठीक है। अब ये रिक्शा ड्राइवर
यकीनी तौर पर कि इनका तो फ्यूल का जो कैलकुलेशन होती है बड़ी मैटर करती है, क्योंकि इनके दिन भर का प्रॉफिट उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब कहाँ से घूम कर जाना पड़ेगा इस शख्स को, ये एक तकलीफ दे अमल है। इससे पहले बलोच कॉलोनी का पुल कब बंद देखा है? नहीं, कभी बंद नहीं होता। कभी भी बंद नहीं देखा आपने? हादसा देखे हैं ऐसे इस पुल के ऊपर, या पहला है? पहले ही है। आपके सामने पहला ही हुआ है? अच्छा, रात में सुना है यहाँ पर लोग ऑयल वगैरह भी भरने की कोशिश कर रहे थे। हाँ जी, ऐसा भी हुआ है? हाँ, ये सुबह भी भर रहे थे ऑयल वगैरह। अच्छा, ये बड़ा ख़तरनाक पहलू है, क्योंकि हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। खुदा ना ख्वास्ता हमने पहले भी देखा है कि लोग इस तरह की सूरत हाल में अपनी जान से भी गए। तो एक मैसेज ये भी है कि अगर इस तरह का कोई हादसा हो जाए तो चंद रुपयों की खातिर या कुछ ऐसी चीज़ की खातिर जो कि आप समझते हैं आपको फ़ायदा दे सकती है, अपनी जान को जोखम में ना डालें। क्योंकि ये अगर ऑयल उठाते हुए खुदा ना ख्वास्ता कोई सिगरेट पीता हुआ आ गया, किसी ने माचिस जला दी, तो एक हादसा और उसके बाद कितना बड़ा हादसा हो सकता है इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। दूसरा रास्ता पता है ऑल्टरनेट? नहीं पता। यहाँ क्या हुआ ये पता है आपको? ये भी नहीं पता। ये अभी भी 100 नहीं। रोड के आ रहे हैं। ये भी नहीं पता। हालांकि इस वाक़े को गुजरे हुए 12 घंटे से भी ज़ायद हो चुके हैं, फिर भी शहरियों को नहीं पता। उसकी वजह यह है कि शायद उस तरीके से इन्फॉर्म इंतज़ामिया की जानिब से या ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जानिब से नहीं किया गया। यही वजह है। आप देखें बड़ी तादाद में अभी भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और वो एक दूसरे से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब आखिर ये पुल कब खुलेगा और क्यों बंद है। ऑयल टैंकर गिर गया है, तो जो टैंकर्स वाले हैं वो कह रहे हैं नॉर्मल हादसा है। हादसा तो होते हैं, मोटरसाइकिल भी गिर जाती है, जहाज भी गिर जाता है। नॉर्मल हादसा नहीं है। मैं कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से आ रहा था, टैंकर आया पीछे से, उसने मेरे को साइड मारी और मैं तो खैर वहीं था, खैर मैं बच गया। लेकिन पीछे से जो आने वाले थे उन्होंने मेरे को बोला गाड़ी 2 मिनट साइड पे लगा। हम पीछे से देख रहे थे, इन्होंने बहुत बुरी तरीके से तुम्हें कुचला। आगे ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हुए थे, मैंने उससे आगे भगा के मैंने ट्रैफिक पुलिस वाले को बोला कि आप इसको रोकें। इसने मेरे को इस तरीके से साइड मारी है, तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसको हाथ दिया, वो उसको भी कुचलने के लिए तैयार था, उसको भी साइड मार के निकल गया। नशे में होता तो है ये इस तरीके से पी के क्या पोइट्री है या शराब पी के इस तरीके से गाड़ी चला रहे होते हैं फुल दबंग। कितनी स्पीड होगी उस गाड़ी की? कम से कम भाई वो ट्रक के हिसाब से फुल स्पीड में था, बाइक का तो मुकाबला नहीं कर सकते। वो फुल मंडता हुआ जा रहा था और 109 में कोई भी सामने आए वो उड़ाने के लिए तैयार था उसको। अच्छा, ये टैंकर वाले जो एसोसिएशन वाले हैं वो कहते हैं कि ये नॉर्मल हादसा है। हादसा तो हो जाता है ये कह रहे हैं, पर वो बहुत तेज चलाते हैं। ट्रैफिक कानून से आप मालूम करेंगे तो वो राय सही देंगे। उनसे तो हमने किया है। हाँ, तो मगर ये जो अगर रूट है उस रूट के मुताबिक अगर वो चलेंगे तो वो सही है। अगर रूट की स्पीड से आप ज़्यादा जा रहे हैं तो फिर तो वो उनके ऊपर ब्लेम होना चाहिए। इस ब्रिज के ऊपर हैवी ट्रैफिक जाना चाहिए? नहीं, वैसे बेसिकली जाता तो है, आज से नहीं है, तकरीबन काफ़ी टाइम से ये है ब्रिज। और हैवी ड्यूटी यहाँ से जाती है। मगर अब वो कानून के अपने मामलात हैं, अब वो देख सकते हैं। आपने इससे पहले टैंकर हादसा देखे? नहीं, मुख्तलिफ मुल्कों में होते हैं, कंट्रियों में होते हैं। मगर ऐसी रोड ब्लॉक करते हैं, मगर वो फैसिलिटी देते हैं आवाम को गुजरने के लिए। अच्छा, अब वो नहीं है, अब हर चीज़ डिस्टर्ब है। ट्रैफिक बलोच कॉलोनी का पुल बंद होना छोटी बात नहीं है। हादसा हो चुका है। ये जो हादसा हो गया ये तो हमने मान लिया कि हो गया कुदरत की तरफ से। ये जो आवाम को परेशान करा है, सारा ट्रैफिक जाम है, कहीं से रास्ता नहीं है, नीचे से भी रास्ता बंद है, ऊपर से भी बंद है। ये जो आवाम परेशान हो रही है इसका कौन जिम्मेदार है यार? आप समझते हैं बस सिर्फ ये वाला ट्रैक बंद होना चाहिए? ये ट्रैक बंद होना चाहिए, ये ट्रैक खुलना चाहिए। जो आवाम परेशान है, 5000 लोग हैं जो परेशान है इस वक्त। हमें खुद रास्ता नहीं मिल रहा, हम दुनिया परेशान है। किसी को कहीं जाना है, किसी को काम पे, कोई घर जा रहा है, कोई कुछ जा रहा है। पर बात ये है कि उन्होंने रास्ता छोड़ा था, लोगों ने ऑयल चोरी करना शुरू कर दिया था। खत्म हो गया ना सर। अगर किसी ने सिगरेट पी के लगा दिया फिर कौन जिम्मेदार होगा? आयल तो खत्म हो गया। सिक्योरिटी है ना, इधर की एक सिक्योरिटी करें, इधर एक वो करें। अच्छा, एक ट्रैक खोले, एक ट्रैक तो खोले। आवाम परेशान है। भाई आप इत्तेफाक करते हैं इनकी बात से? सही बात है, लाजमी बात है। एक ट्रैक खोलना चाहिए। आपको मैं अभी गाड़ी दे देता हूँ मोटरसाइकिल और आप आपको बोलूँगा ये जाके दिखा, आप देखें कैसे परेशानी हो रही है। सब जगह पर पड़ा हुआ है, नर्सरी की तरफ जाएगा, किस तरफ की तरफ मेरे ख्याल से सब बंद, गोदाम चौरंगी तक। गोदाम हालांकि वो तो हादसे से बहुत दूर है। तो फिर वो भी तक बंद करा हुआ है। बताएं कहाँ से आए हम घूम घूम के? मैं इस टाइम गोदाम चौरंगी से आ रहा हूँ। गोदाम चौरंगी बंद करा हुआ है, इधर का बंद करा हुआ है। अभी मुझे नहीं कराची जाना है, कोई रास्ता खुला हुआ नहीं है। हमारे कानून है, हम इनकी इज्जत करते हैं। हम कानून से बाहर रहते हैं, हम कानून की इज्जत करते हैं। लेकिन कानून को भी चाहिए कि आवाम की परेशानी को हल करा जाए। ऐसे नहीं। और एक तो मजीद परेशानी हो चुकी है, उसके ऊपर परेशानी, उससे ऊपर एक बंदा, ट्रक वाला तो एक बंदा है ना। ये 500 जो आवाम है, जो 1500 आवाम परेशानी, इसके जिम्मेदार कौन है?
बिल्कुल ऐसा, ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट को भी इस मामले में सोचने की ज़रूरत है कि एक हादसा तो हो चुका है, मगर उसकी वजह से अब कितने लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, ट्रैफिक कितना डिस्टर्ब हो रहा है, इस मामले को देखने की ज़रूरत है। ठीक है, समझ में आता है, जिस ट्रैक के ऊपर टैंकर गिरा हुआ है वो ट्रैक तो बंद हो गई, मगर उसके बराबर वाला ट्रैक, उसके नीचे की सड़कें, फिर इंडस्ट्रियल एरिया का रास्ता जो कि जाए हादसा से बहुत दूर है, वहाँ क्यों ट्रैफिक जैम है, वो क्यों बंद है? लोग बहस मुबाहिसा भी कर रहे हैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट वालों से, और उसकी वजह यही है कि अब कोई 14 घंटे से भी 15 घंटे से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है और अभी तक ये ट्रैक नहीं खुला है। कब खुलेगा ये कुछ बता रहे हैं अफसरान? सर ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी खुल जाएगा, घंटा 2-3 इसका कुछ नहीं कह सकते सर। अच्छा, जल्दी पता है पर टाइम का नहीं पता है। जी सर, जब मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह बहुत तेजी से और इंशाल्लाह बहुत जल्दी खुल जाएगा। सर ये अब तक खुल जाना चाहिए था या सही बंद किया हुआ? कुछ लोग इख्तलाफ कर रहे हैं कि दोनों ट्रैक नहीं बंद करना चाहिए। प्रॉब्लम तो हो रही है लोगों को, मगर ये इंतज़ामिया भी अपना काम कर रही है। हाँ। तो आवाम को भी इनके साथ ताउन करना चाहिए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि थोड़ी देर में रास्ते सारे क्लियर हो जाएंगे। एक ट्रैक खोल देना चाहिए, एक ट्रैक खुलना चाहिए, अब दूसरा खुलना वाला? चाहिए, दूसरा वाला खुलना चाहिए अब। अच्छा, क्या आपको मालूम है ये वाकया कब हुआ है? ये रात को तकरीबन 1 बजे तक का वाकया है। 1 बजे तक का वाकया। अच्छा, जो टैंकर्स या डंपर्स के वाकयात हैं, इसके बारे में शहर में क्या एक आम शहरी क्या सोचता है? ये तो आम ही है, ट्रक के वाकयात तो आम है। अच्छा, आम वाकया ये आम वाकया, जैसे मोटरसाइकिल का होता है। एसोसिएशन भी इनकी यही कह रही है, यही कहती है। इनकी गफलत नहीं है टैंकर वालों की? गफलत है टैंकर वालों की, और क्या पी के चला रहे होते हैं। अच्छा, पी के चला रहे होते हैं ना, सामने इधर उधर कुछ भी नहीं देखते ये लोग। आपके सामने इससे पहले कभी कोई वाकया हुआ? जी हुआ है टैंकर का? जी आपके सामने हुआ बड़े साहब? हाँ, हम इधर ही रहने वाले हैं। हाँ जी, ये पहले भी हुआ है। अच्छा जी, लूटमार करने वालों ने लूटमार किया है, आज भी किया है, ऑयल चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। खुदा ना ख्वास्ता कोई माचिस जला के लगा देता तो कोई मसला, तो वो 100 रुपए की चोरी कितनी महंगी पड़ जाती ऐसी है ना। तो ये चीज़ उनको सोचना चाहिए कि अगले का नुकसान हो रहा है या जान जा रहा है या कुछ, ये चीज़ कोई सोचता नहीं। पुल के ऊपर हैवी ट्रैफिक आना चाहिए या नहीं? नहीं आना चाहिए, कभी ट्रैफिक हो गया ज़्यादा। ये रात को 12 बजे के बाद चलना चाहिए, इनको दिन को अलाउ नहीं करना चाहिए। दिन को भी देखोगे, वो देखो अभी डंपर खड़ा है, थोड़ी देर बाद रोड खुलेगा, यहाँ पे डंपर आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अक्सर होता है हम लोग जाते हैं, डंपर वाले बगार होते हैं, कट्टे मारते, हल्का सा उसको ओवरटेक कर दिया ना, या उसको इशारा किया स्लो कर, ब्रेक नहीं मार। डंपर वालों का ये काम अक्सर सिंध गवर्नमेंट को अपील है हमारे, इनको ये चाहिए ये दिन के टाइम में ना ये बढ़िया गाड़ियाँ बंद कर दें। हाँ। ये बसों वाले मफदे वाले हैं, ये भी ऐसे ही करते हैं, बस बाइक वालों को ओवरटेक करते हैं। अच्छा, ये सामने कयूमाबाद की ट्रैफिक चौकी है जी, यहाँ कोई 1 दर्जन ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं, कोई नहीं पूछता, आ रहे होते हैं, 150 लिया, ऐसे निकाला, 50 रुपये हाथ में रखा, जाओ भाई। ये होते हैं, हाँ। लेकिन क्या बोल ही नहीं सकते हैं ना, कुछ तो बोल दे। तो मतलब ये कि किसी और काम के लिए होते हैं। वो अच्छा। तो ड्यूटी अलग होता है, ये लेना देना अलग होता है। हाँ। तो रास्ता कुछ भी हो जाए उसको कोई देखने दिन में वाला यहाँ से टैंकर गुजरता है? दिन को भी एक्का दुक्का गुजरता है, रात को ज्यादा ही गुजरता है। वैसे तो एक भी नहीं गुजरना चाहिए ना? नहीं चाहिए, क्योंकि जब टाइम नहीं है तो फिर एक भी नहीं गुजरना चाहिए। सही है सर, इस वक्त यही सूरत हाल है और डंपर्स, टैंकर्स, ट्रॉलर, इनके लिए कराची वालों के कुछ अच्छे ख्यालात नहीं हैं और वो ये समझते हैं कि ये जिस तरीके से अपना व्हीकल चलाते हैं और जिस तरीके से इन्होंने कराची के शहरियों को ज़ख्मी किया है, उनकी जानें ली हैं, तो इंतज़ामिया को, ट्रैफिक डिपार्टमेंट को, सिंध गवर्नमेंट को इसके ऊपर सीरियसली सोचना पड़ेगा। गुज़िश्ता रात होने वाले अफसोसनाक वाक़ये में जहां एक शहरी अपनी जान से गया, वहीं हमने देखा कि आज शहर भर में इस वाक़ये की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह से मुतासिर है। उसकी वजह यह है कि बलोच कॉलोनी एक ऐसा ब्रिज है जहाँ से रोज़ाना बहुत बड़ी तादाद में लोगों का गुज़र होता है, लोग अपनी मंजिलों पर जाते हैं। जो डिफेंस से शारा फैसल की तरफ आ रहे होते हैं या शारा फैसल से कयूमाबाद और से आगे की तरफ जा रहे होते हैं, ये दोनों ट्रैक बंद हैं और लोगों को अल्टरनेट रूट्स लेने पड़ रहे हैं। मैं अभी जब बलोच कॉलोनी की शारा फैसल से एंट्रेंस की तरफ खड़ा था तो वहाँ पर भी लोग जो है वो कोशिश कर रहे थे कि इस ब्रिज पर चढ़ा जाए, जबकि ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने इसको बंद किया हुआ। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर अभी ऑपरेशन चल रहा है, क्रेन्स लगी हुई हैं, जो टैंकर गिरा था उसे उठाने की कोशिश की जा रही है और फाइनली क्रेन्स जो है वो इस टैंकर को उठा रही हैं
ट्रैफिक डिपार्टमेंट का ये कहना है कि जल्द से जल्द अब इस टैंकर को एक साइड पर रखकर यहाँ से ले जाकर जो ऑयल ब्रिज पे गिरा है उस पर मट्टी डालकर इन ट्रैक्स को खोल दिया जाएगा और फिर शहर में जो एक ट्रैफिक की सूरत हाल है वो बहाल हो जाएगी। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस तरह के वाक़यात कराची में कब रुकेंगे। वाक़यात इतने बड़े शहर में होना ये एक फितरी बात है, मगर इन वाक़यात में जिस तरह से इजाफा हमने देखा है माजी में, जिस तरह से लोग अपनी जानों से गए हैं, हमने बारहा ये ख़बरें देखी हैं और ऐसे वाक़यात देखे हैं कि जनाब कोई डंपर, कोई टैंकर, कोई वाटर टैंकर, कोई ऑयल टैंकर किसी मोटरसाइकिल सवार पे चढ़ गया, किसी गाड़ी के ऊपर चढ़ गया, किसी का ब्रेक फेल हो गया। अब कल जो वाक़या हुआ उसमें वाटर टैंकर, जो ऑयल टैंकर था उसका इंजन वाला पार्ट वो अलग हो गया, फ्यूल टैंक अलग हो गया। हादसा ऐसे भी कहा जाएगा, मगर इसके सद्देबाब के लिए इंतज़ामिया को एक हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। ट्रैफिक डिपार्टमेंट ख़ुद इस बात को मानता है कि जनाब मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है और इनकी टाइमिंग्स, इनके रूट्स अगरचे कवानीन में लिखे हुए हैं, मगर उस पर अमल दरामद किस हद तक हो रहा है और किस हद तक नहीं हो रहा, इसको देखना अभी बाकी है। गुज़िश्ता रात होने वाले वाक़े में तो एक शख्स अपनी जान से गया, मगर माजी में ना जाने कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जो टैंकर एसोसिएशन है वो हर बार की तरह इस बार भी यही कहती है कि जनाब एक हादसा है, जैसे कि दीगर हादसा होते हैं, मगर ये हादसा दीगर हादसा की तरह नहीं है, क्योंकि ये ट्रैफिक आम ट्रैफिक नहीं है, हैवी ट्रैफिक है। ब्रिज के ऊपर चढ़ रही थी, उसकी टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए, उसका हुजम कितना होना चाहिए, क्या उसके ड्राइवर लाइसेंस याफ्ता हैं, ट्रेंड हैं, नहीं है, तमाम तर मामलात देखने की अब शदीद ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में कराची शहर में जो हादसात की शरह है वो कम होगी और ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो मज़ीद बेहतर और मुस्तहकम होगा। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।